हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर। देन हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए हैं, वो वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अब मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक है जो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करने का सोचा है। तो पार्ट 1 में आपको 15 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। इन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? जो आपका नेम है चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस, इसका मीनिंग क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस। हम सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज वी ह्यूमन बींग्स जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिनमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन जैसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस which keep them alive, and they are performed by them to maintain their lives on this earth. And these basic functions, they are known as life processes. Now question number 2, name the basic life processes common to all living organisms which are essential for maintaining life. So those basic life processes are, आप सभी जानते हो अच्छे से, we can't live without nutrients or nutrition. Respiration is very essential. Breathing is the part of respiration. Transportation of food, water and essential minerals is also very essential. Excretion means removal of waste from the body. Then reproduction is the secondary one. One can live without reproduction, but it is important for the continuity of species. Next question is question number 3, which are the basic requirements of living organisms for obtaining energy? Our basic requirements, as you know very well, food, water and air. For human beings it's oxygen, and for plants it's carbon dioxide. Question number 4, which of the following type of energy is used by living organisms to perform vital life processes? वाइटल लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन सब प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हम कौन सी एनर्जी जो है उसको यूज़ करते हैं? तो इट इज़ नॉट काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, नो, न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है। येस, दिस इज़ केमिकल एनर्जी। द केमिकल एनर्जी, आपको याद होगा, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस में हमारे लिए फूड बनाते हैं, दे यूज़ द लाइट एनर्जी ऑफ द सन एंड कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और अगेन जब हम ये खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उसमें यही केमिकल एनर्जी जो है वो हमें एनर्जी देती है। तो व्हाट इज़ द आंसर? केमिकल एनर्जी। Question number 5, what criteria can be used to decide whether something is alive? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो कुछ है वो जिंदा है? The basic thing is molecular movements. Molecular movements ये decide करती हैं whether the something is alive or not. Question number 6, name 2 inorganic substances which are used by autotrophs to make food. Organic होता है बेटा natural, and inorganic होता है non living things में आता है। ये natural तो होता है but it comes under non living category. Carbon dioxide and water abiotic हैं, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। So
अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बताइए जो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने में, तो वो 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Now next is question number 7. Define nutrition. What are the different modes of nutrition? न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है. ये प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं और यही सारे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी यूज़ करती है. ओके. So the intake of nutrients by an organism and its utilization by the organism is known as nutrition. Now the modes of nutrition are autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means the living things which can make their food themselves, for example plants and blue-green alga. And heterotrophic are those who depend upon others for their food, like us. We can't make our food ourselves. So modes of nutrition अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 modes हैं, autotrophic and heterotrophic. Now next is question number 8. What are the various types of heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition की types पूछी हैं. तो these are saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic में क्या होता है बेटा? sapro वर्ड का मतलब है rotten, सड़ा हुआ. जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एक नाम देते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स, जिसमें आपके फंजाई आते हैं. ब्रेड मोल्ड, ठीक है. ब्रेड मोल्ड क्या है? उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका ब्रेड मोल्ड फंगस है वो अपनी न्यूट्रिशन लेता है रॉटन ब्रेड पार्ट से, ठीक है. इसमें डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी होती है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सैप्रोट्रॉफ्स. इसी तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ये भी लिविंग थिंग्स उनकी बॉडी में रहते हैं और जिनकी बॉडी में रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं. और इसमें आपके आते हैं, प्लांट्स की बात करेंगे तो कस्क्यूटा अमरबेल प्लांट आता है. और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे लाइस, टिक्स, मॉस्किटोस, बेड बग्स, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स. ऑल दीज आर पैरासाइट्स. अब अगर बात हम करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलो का मीन है एज होल. हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एक साथ खा लेते हैं पहले, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन होती है हमारे फूड की वो बॉडी के इनसाइड होती है. और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है. हमारी बॉडी में भी खाना ब्रेक डाउन होता है, हमें एनर्जी मिलती है. हम अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड है. सेम अमीबा के केस में भी ऐसा है. कैटल्स, डॉग, कैट, फिश ऑल हैविंग होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या याद रखना है कि हमने इनटेक ऑफ फूड है, हमारा इंजेशन आता है, उसके बाद डाइजेशन आता है, ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर होती है. एनर्जी भी हमें जो है वो इस फूड से मिलती है व्हेन द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन. ओके, दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको फंगस का, जैसे ब्रेड मोल्ड है, फिर मशरूम्स हैं, यीस्ट है, तो इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. और पैरासाइट कौन से हैं? जिनकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनको होस्ट कहा जाता है, जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा अमरबेल प्लांट है, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स, ये सब पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा जाता है, काफ़ी बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? जैसे प्लांट्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन जो अपने आप बनाते हैं. तो उनको क्या चाहिए? CO2, वाटर, सनलाइट चाहिए.
क्लोरोफिल चाहिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, जितनों में क्लोरोफिल है, वो सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें क्लोरोफिल है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड फूड इज जनरली इन फॉर्म्ड इन डे टाइम। ओके, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है बिकॉज सनलाइट उस टाइम पे अवेलेबल होती है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारा मोड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स का। क्लोरोफिल इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी। ऑल एनिमल्स एंड फंगस हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल द टाइम। व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन? गिव एग्जाम्पल। ये है आपका 11th क्वेश्चन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, यानी कि कॉम्प्लेक्स में आपके आगे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ओके, वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, हमने उनको ले लिया मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ऐसा होता है, इंजेशन इज प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो इंजेस्टेड फूड है जो बॉडी के अंदर चला गया, ये डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स एंड एग्जाम्पल्स आर अमीबा, यूनिसेलुलर है जो, मैन, वी पीपल, कैट, डॉग, कैटल, फ्रॉग, फिश। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा। देखिए कैसे फूड पार्टिकल को एज अ होल सूडोपोडिया की हेल्प से इनगल्फ कर रहा है अमीबा, और ये फूड वैक्यूल में गया जहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे की बॉडी में रहता है और उसे होस्ट कहा जाता है, जिसकी बॉडी में रहता है। उसे ये मारता तो नहीं है, लेकिन ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उसे होता ही होगा। जैसे सिर में जुएँ पड़ जाती हैं तो ब्लड सक करती हैं वो हमारा, तो लाइस और जो आपकी लीचेस हैं, जो आपके राउंड वोम है, प्लाज्मोडियम, और जो प्लांट है कस्क्यूटा अमरबेल, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ऑल कम्स अंडर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए कैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है डायग्राम, ब्रेड के ऊपर मोड़ लगी हुई है, ठीक है, सड़ा हुआ ब्रेड है ये काफ़ी दिनों का। अब ये जो सारा डेड डिकेइंग मैटर है, ये किसका खाना है बच्चों? ये फंगस का खाना है। और जो इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ये देखो आप आउटसाइड द बॉडी हो रही है। फंगस ने सिर्फ क्या करना है, ब्रेड मोल्ड ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, डाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, वाई एनिमल्स आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉफ्स? एनिमल्स को हिट्रोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, हम भी एनिमल्स के अंडर आते हैं, अपने आप को अलग मत समझना। इट इज़ बिकॉज दे कैनॉट मेक देयर फूड सिंपल देमसेल्व्स। अपने आप तो खाना बना नहीं ना सकते, एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, प्लांट्स में या फिर अदर एनिमल्स, नॉन वेज हैं तो indirectly we are dependent upon plants. Okay, so the animals which depend on others for their food are known as heterotrophs. Next question is question number 15, in saprophytic nutrition breakdown of food is done. बताइए, अभी बताया था आपको, yes you are right, outside the body. These are your 15 questions. Next questions are in part 2. Okay, thank you. Have a nice day.